नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज के दिन हम जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते समय सुनी जाने वाली कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हो जाते हैं सारे काम। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस कथा को पाठ करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जालंधर था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से वो भी उत्पन्न होने के कारण उन्होंने लक्ष्मी जी ने जालंधर को अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वो वहां से देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंच गया, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा, लेकिन देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। तब जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। तब इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। तब इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंच गए, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा वृंदा ने। तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अब अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और वह गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने का विनती करने लगी ऋषि के सामने। फिर इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। अब वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके साथ यह सब हो रहा है और उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान ने साथ वृंदा के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। अब ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। अब यह सब जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने सहज स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। जब सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई और यह सभी देखकर देवता देवी ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन वह स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। अब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे हम इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी जी रहेंगे वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तुलसी विवाह के दिन सुनी जाने वाली यह कथा संपूर्ण होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा है। और जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना सब करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसके बाद आरती जरूर करिएगा माता तुलसी की। मैं जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे।